अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। बहुत आसान मशक है, सिर्फ आप लोगों ने एक दो काम करने हैं। जैसे जैसे मैं साथ साथ लिखूंगा बताऊंगा आपको, आपने नोट्स बनाते जाना है और भाई ये दोनों काम भी आपने अभी से कर देने हैं ताकि वीडियोस जो है वो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुंच जाए। मैथमेटिक्स सबसे आसान है, जस्ट आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर लेंगे ना, आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो 4.1 और 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। आज इस वीडियो में हम लोग कर देंगे 4.3 कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हैं और ये भी कंप्लीट है। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बाकी एक्सरसाइज का लिंक्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले हम लोग करते हैं HCF का। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और उर्दू मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए है ये। हम देखेंगे HCF कैसे फाइंड करते हैं। आज HCF को कहते हैं जी आधे आज़म। उर्दू में अगर हम लोग बात करें जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, कोशिश तो यही करें कि सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम इसको रेडी करें, क्योंकि पेपर इंग्लिश में भी आता है उर्दू में भी आता है। आप दोनों में लिख सकते हैं जिसमें मर्जी। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा आसान होता है। तो पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे HCF का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि HCF होता क्या है, आधे आज़म। जैसे मैंने एक आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करना है जी, पहले ये वैल्यू है हमारी 21x की 2y, 25xy की 2। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर लिखने हैं। पहली वैल्यू के फैक्टर लिखे हैं जी। 21 आता है 2 ज़रब 7, सॉरी यहाँ पे आना था बाय मिस्टेक लिखा गया, 3 आएगा। ठीक है, 3 ज़रब 7 21 होता है और x के 2 हैं तो x और x बना दिया और साथ y। हमने ये मैंने डॉट डाले हैं ताकि ये ज़रब शो करते हैं। ठीक है, इसी तरह 35 के बना लेने, 5 ज़रब 7 और x 1 है, y के 2 हैं, y के 2 बना दिए। अब हमने निकालना है इसमें से कॉमन। ठीक है, कॉमन क्या क्या निकाला है मैंने यहाँ पे, मैं आप लोगों को जो है दिखा भी देता हूँ। एक ये वाली वैल्यू कॉमन निकाल ली है मैंने, एक ये वाली वैल्यू कॉमन निकाल ली है और एक ये वाली। ठीक है, तो 7x और y ये इसका आंसर बन गया। बहुत आसान है। ठीक है, HCF निकालना। तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है जी, इसकी 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये वाली वैल्यू है और एक ये वाली वैल्यू है। तो इसमें से अब क्या करना है, हमने 4x की 2 माइनस 9y, इसके ऊपर हम लोग फार्मूला लगाएंगे a की 2 माइनस b की 2 का। ये फार्मूला मैं आप लोगों को पहले जो है वो भी एक दो दफ़ा बता चुका हूँ कि ये फार्मूला है क्या। एक दफ़ा दोबारा मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को। पिछली एक्सरसाइजेज में मैंने ये फार्मूला बड़े अच्छे तरीके से जो है वो तमाम बच्चों को समझाया भी हुआ है। ठीक है, तो ये देखें a की 2 माइनस b की 2 का है, तो a माइनस b एक दफ़ा माइनस में लिख देना है हमने और एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख देना है। तो ये काम कर दिया, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में। इसे अब ये जो दूसरी वैल्यू है उसके हमने पेड़ बनाने हैं। अब इसमें से हमने क्या किया, x कॉमन निकाल लिया तो 2x माइनस 3y बच जाएगा। अब उसी तरीके से फैक्टर्स लिखे हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में लिखे थे। तो पहले वैल्यू के हैं ये वाले फैक्टर, दोनों ये वाले ये लिख दिए मैंने, ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से जो दूसरी वैल्यू उसके ये वाले फैक्टर हैं, ये वाले ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब हमने कॉमन क्या निकाला है जी, ये इतना हिस्सा कॉमन है। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के लिए, इतना हिस्सा जो है यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, तो इतना हिस्सा मैंने कॉमन निकाला है। तो भाई यही आपका HCF होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो भी वैल्यूज़ हैं उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हाईएस्ट आ रही है वहाँ पे। ठीक है, मैच कर रही है, हाईएस्ट फैक्टर अंदर हैं। तो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, 4 है, उसकी जानब चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। x की 3 माइनस 1, x की 2 जमा x जमा 1। अब इसको कैसे करना है, x की 3 माइनस 1, ये इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला मैंने कौन सा लगाया है, ये मैंने फार्मूला आपको पहले भी बताया हुआ है, a की 3 माइनस b की 3 का। तो इसका फार्मूला खुलेगा a माइनस b। ठीक है, a की 2 प्लस ab प्लस b की 2, ये इसका फार्मूला। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इसका फार्मूला बंद हो गया तो ये आंसर निकल आया। अब फैक्टर, पहली वैल्यू के फैक्टर मैंने लिखे हैं जी ये दोनों, दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख देनी है। अब अगर इन दोनों में से मैच करें ना, तो ये देखें ये वाला जो इतना हिस्सा है ना, ये इनमें से हो रहा है मैच आप लोगों का। ठीक है, तो यही आपका HCF है। ये देखिए ये आंसर में मैंने लिख दिया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई हमारा ये वाला। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हैं इसकी दोनों, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। अब क्या करना है, मैंने पहली वैल्यू को पहले सोल्व करना है। ये देखिए जो पहली वैल्यू है ना, इसको सोल्व किया है, फैक्टराइजेशन मैंने की है। ए सबसे पहले कॉमन निकालना है, तो ये वाली बच गई है। इसके फैक्टर बनाए हैं,
पहली और आखिरी वैल्यू वैसे लिखनी है। ये फैक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने 4.1 और 4.2 में आपको समझाया सारा, ठीक है। तो आपने अच्छे से वो वीडियोस भी अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस में जाएंगे, आपको वीडियोस मिल जाएंगी या प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है। यहाँ सर्च करें 4.1 बाय दी लेवल्स, आगे लिख दें वो आ जाएगी वीडियो, ठीक है। तो ये हो गई है जी। तो इनमें से कॉमन निकाला है a+3 और इसी में से -1 निकाला तो a+3, तो इनके ये फैक्टर बन गए हैं। इसी तरीके से अब हम लोग चलते हैं जिसका जो दूसरा पार्ट था उसके जो फैक्टर निकाले हैं हमने, ये वाला हिस्सा जो है इसके फैक्टर हमने ये निकाले, इसमें से a कॉमन निकाला है तो ये बचा, इसके भी हमने फैक्टर बना लिए, तो ये दोनों इसके फैक्टर बन गए। अब पहली वैल्यू के फैक्टर यहाँ पे लिखे हैं जी, ठीक है, ये वाले। दूसरी वैल्यू के फैक्टर ये लिखे हैं, इन दोनों में से कॉमन निकाला तो a कॉमन निकला और a+3, यही आप लोगों का जो है वो आंसर निकल आया है, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन नंबर है भाई इसमें से 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, अब उस पर चलते हैं, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा भाई ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया हुआ है, अब आपको समझा देता हूँ। बड़ा आसान है, साथ साथ इनके नोट्स बनाते जाएं, यकीन करें आप लोगों को कभी भी ये नहीं भूलेंगे। और अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो भाई हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएगा आपका, ठीक है। और भाई क्वेश्चन नंबर 5 है जी, ये एक वैल्यू थी, दूसरी वैल्यू और ये है तीसरी वैल्यू। अब जो पहली वैल्यू है ये वाली, इसके मैंने फैक्टर निकाल दिए हैं, वही फैक्टर निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है आपको, ठीक है, 4.2 और 4.1 वाली में। इसी तरीके से दूसरी के फैक्टर निकाल लिए हैं। फैक्टर निकालना आसान होता है, पहली और आखिरी वैल्यू वैसे लिखनी होती है, दरमियान आखिरी वैल्यू के हमने मल्टीप्लाई करके वो फैक्टर बनाने होते हैं, उनको प्लस या माइनस करके ये दरमियान वाला बन जाए। जैसे 4 बनाना था तो मैंने क्या किया जी, 4 एक बार 4 और 1 जमा करके 5 भी बनता है, ज़रब करके 4 भी बनता है, तो ये मैंने कर लिया। पहली 2 में से कॉमन निकाला है, t कॉमन निकला। अब अगली 2 वैल्यूज़ में से कॉमन निकालो, उसमें से 1 कॉमन निकलता है, तो अगर तो अंदर वाले मैच होते हैं हमारे तो हमारा क्वेश्चन ठीक होता है। तो एक दफ़ा अंदर वालों का पेड़ बना देना, एक दफ़ा बाहर वालों का। अब जो तीसरी वैल्यू है वो उसका फॉर्मूला ये देखें, एक दफ़ा जमा में लिखा है, एक दफ़ा माइनस में, ये मैंने आपको पहले बताया है कि इसको हमने जो है वो कैसे लिखना होता है। अब नेक्स्ट है जी, फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं तीनों वैल्यूज़ के, ये देखें ऐसे करके यहाँ पे। अब इनमें से हमने क्या कॉमन निकाला है जी, कॉमन इसमें से हमारा क्या निकलता है जी, t+1 जो है वो हमारा इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब इसी तरीके से जी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये वाला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। x की 2 + 15x प्लस का 56 है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं दिखा ही देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन किधर गया अभी हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया जी क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे जो है वो एक बाय मिस्टेक जो है वो लिखा गया है, यहाँ पे भाई माइनस आना था, तो यहाँ पे जो है मैं करेक्शन कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे देखें, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, उसकी वजह से प्रोग्राम चेंज हुआ है हमारा। तो यहाँ पे लगाता हूँ भाई मैं माइनस, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में देखा तो माइनस है, ठीक है। माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। सिर्फ इतना चेंज होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और ये जो अंदर वैल्यूज़ है ना, अंदर प्लस जैसे 4 लिखा हुआ है, तो +4 की जगह पे अंदर हम लोग डाल देंगे अब माइनस, ठीक है। सिंपल इतना सोल्व करेंगे, बाकी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो ओके है, ठीक है। तो भाई ये देखें यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और जो 4 के साथ है वो माइनस है, तो यहाँ पे हम लोग t+4 यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको प्लस, और ये वाला जो 4 है इसको हम लोग बना देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है, सारे स्टेप्स में इसको। तो भाई ये अब हमारा क्वेश्चन जो है वो माइनस माइनस। अब देखिए क्या चीज़ कॉमन निकली है, ये देखो इतना हिस्सा जो है वो इसमें से कॉमन है, तो यही आपका HCF बन गया, ठीक है। अब जी चलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उसकी जानब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ये वाला, ठीक है। ये वाला x की 2 + 15x = 56, तो ये लिखे हैं जी, इनके फैक्टर बना दिए हैं मैंने, ठीक है। दूसरी वैल्यू लिखी है उसके फैक्टर बना दिए, तीसरी वैल्यू लिखी है उसके मैंने फैक्टर बना दिए। तो भाई अब इनके फैक्टर कैसे बनाने हैं वो मैंने आपको बताया है, आप लोग इनको सिंपली जो है वो ऐसे ही नोट कर लेंगे। नहीं समझ आ रही तो नीचे कमेंट्स में बताएं कि कैसे बने हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया। 4.1 और 4.2 देख लो एक दफ़ा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
तो पहली आखिरी वैसे लिखिए 8 7 बार 56, 8 7 और लिख लिया, यानी पहली दो में से x कॉमन है, अगली दो में से 7 कॉमन है, x जमा 8 और x जमा 7। अब इन तीनों की इनकी बात करें जी, तो इसमें से पहली आखिरी वैसे लिखी है 8 3 बार 24 है जी, ठीक है। तो पहली दो में से x कॉमन निकाला है, इन दोनों में से माइनस का 3 कॉमन निकाला है, अंदर x जमा 8 दोनों का सेम है, इनका एक पेड़ बना दिया, जो बाहर है x माइनस 3 उनका हमने एक पेड़ बना दिया। इसी तरीके से इनमें से सिर्फ x कॉमन निकलता है, ठीक है। तो x मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा x जमा 8, तो ये मैंने फैक्टर्स लिख दिए और ये वाला हिस्सा जो है कॉमन आ रहा है, तो यही आप लोगों का x जमा 8 जो है इसका HCF निकला है, ठीक है। HCF निकला है इसका x जमा 8, तो ये इसका आंसर आ गया। तो भाई अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें है जी फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, ये सबसे डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आसान तरीके से, ठीक है। देखना कितनी जल्दी समझ आ जाएगी आपको और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने इसको देख लिया, एक दफ़ा समझ लिया, तो ज़िंदगी भर नहीं आपको ये बोलने वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा ये वाला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, और भाई एक ये है हमारी ये वैल्यू है, ठीक है। दो वैल्यूज़ हैं। अब क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है ना, जैसे ये 27x की 3 वाली, ये हमने अंदर रखी है, जो छोटी वैल्यू 3x की -2 ये हमने रखी है बाहर। अब हमने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है ना, यहाँ जैसे यहाँ पे -3x है और अंदर है 27, हमने ये चीज़ें मैच करनी है। 3 को हमने 27 बनाना है। 3 को 27 कैसे बनाते हैं, एक तो हम लोग करेंगे इसको 9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ पे x है लेकिन अंदर x के 3 है, x के 2 भी चाहिए हमें, तो 9x की 2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है, ये देखिए रफ में मैंने करके भी दिया हुआ है। 9x की 2 को हमने बाहर जो वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाई किया, तो बन गया 27x की 3 माइनस 18x की 2, 27x की 3 माइनस 18x की 2। अब इनके लामतें चेंज करनी है, ये प्लस थी पहले माइनस बना दिया, ये -18 था प्लस बना दिया। अब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद ये प्लस का 9 और प्लस के 18 ये बन जाएंगे 27x की 2 माइनस के 3x, ये ऊपर से उतार लिया। अब फिर हमने पहली वैल्यू मैच करनी है, यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 27 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। यहाँ पे x है, यहाँ पे x के 2 हैं और एक x से करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया मैंने, इनको मल्टीप्लाई किया है, इनके इसके साथ किया है, तो 27x की 2 9x को मैंने 2 से किया है, तो बन गया माइनस का 18x। अब इसी तरीके से इनको लिखा है, इलामतें चेंज की हैं, ये कट गया जी, इनको सोल्व किया तो 15 बच जाएगा। ऊपर से 10 जो है ये मैंने उतार लिया, यहाँ पे लिख दिया है। अब फिर पहली वैल्यू मैच करनी है, यहाँ पे 3x है लेकिन यहाँ पे 15x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। 5 से सादा सा मैंने मल्टीप्लाई किया, 15x माइनस 10 ये बन गया। तो जो जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया ये ऊपर भी लिखे हैं। अब ये वाली जो हिस्सा होता है ना, अगर तो सारा सोल्व करके एंड पे आप लोगों का जो है जवाब वो 0 बच जाता है, ठीक है, तो भाई आप लोगों का यही जो है वो HCF निकलता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको सोल्व किया और 3x माइनस 2 जो है वो इसका आंसर निकल आया। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है जी, आपने वीडियो रोक लेनी है और रोक के जो है वो इसको साथ साथ कोशिश करें, बेशक आप लोग जो है इसको लिख भी लें साथ साथ, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके पास होंगे तो आपको रिवाइज़ करना जो है वो आसान होगा। अब उसके बाद चलते हैं जी हम लोग का नेक्स्ट 4.3 का जी क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी ये वाला, ठीक है। तो भाई अगर आप लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हैं और तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ये मैं आपको जो है वो नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पर मैसेज करें और आपको पेपर की तैयारी जो है वो फुल अच्छे से करवा दी जाएगी। बाकायदा आपको गेस्ट पेपर्स, MCQs, स्कीम्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, ये वाले हर चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है जी, इस पर मैसेज करें, ठीक है। हमारा प्रीमियम ग्रुप है, ये वाला प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है जी, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप की ऑलमोस्ट जो है इतनी फ़ी है 9th और 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें, इंशाल्लाह पेपरों तक आपको बहुत अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। और बाकी नोट्स वगैरह अगर आप लोग सिर्फ ये PDF लेना चाह रहे हैं तो आप लोग जो है वो नीचे चैनल का लिंक होगा, आप लोगों को जो है वो व्हाट्सएप के चैनल से ये भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है उसकी तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ये वाला, ठीक है। ये वैल्यूज़ लिख दी है मैंने। अब ये आपको देखने से पता चल रही है कि ये वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। अब बड़ी कैसे पता चलती है, जिसकी पावर ज़्यादा है वो बड़ी वैल्यू, सिंपल आपने ये अभी ज़हन में रखना है। तो बड़ी वैल्यू अंदर रखी है, जो छोटी वैल्यू वो बाहर रखी है। पहली वैल्यू मैच करनी है, यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे कितना है x के 3 है, किसकी कमी है x की। तो मैंने क्या करना है, जो बाहर वाली वैल्यू है ना उसको मैंने सिर्फ और सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है।
तो मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ x के 3, इसके साथ किया तो -4x की 2, x को 3 के साथ किया है तो 3x, ये बन गया। मैंने यहाँ पे लिखा है लामतें चेंज की हैं, ठीक है, माइनस जमा और माइनस, ये कटिंग हो गई है, -9 जमा 4 माइनस के 5 रह जाएंगे, 23 में से 3 जाएंगे, 20 रह जाएंगे, ठीक है, ये 2 बची थी। अब मैंने क्या किया, ऊपर से उतारा है 15 को, ठीक है, 15 को मैंने उतारा है। अब फिर पहली वैल्यू मैच करनी, यहाँ पे x की 2 है लेकिन यहाँ पे कितना था -5x की 2, तो मैंने क्या किया, सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है तो मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करने से भाई ये वैल्यू आई है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, इनको कटिंग की है तो सारे ये कट जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस वैल्यू से एंड पे आंसर 0 आ गया। तो हमारा जो HCF है वो हमारी यही वैल्यू है, जो ये जो बाहर वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल आया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। अब चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी जानब। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है भाई, 3 हमारा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये वाला, ठीक है, 2x की 3 जमा 2x की 2 जमा 2x जमा 2 6x की 3, ये 2 वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। अब इसमें से बड़ी कौन सी है, ये देखें, इधर भी x की 3 वाली वैल्यू है, इधर भी x की 3 वाली है, बड़ी कौन सी है, बड़ी ज़ाहिर बात है 6 वाली होगी, ठीक है। तो 6 वाली वैल्यू मैंने अंदर लिखी है, ये जो बाहर वैल्यू थी उसको मैंने बाहर लिख दिया। क्वेश्चन वैसे सॉल्व करना है, क्या तरीकाकार है भाई, आखिरी जो शुरू वाली जो वैल्यू है ना आपने उसको मैच करना है। यहाँ पे 2x की 3 है, यहाँ पे 6x की 3 है, किसकी कमी है, 3 की। इस ये जो बाहर वैल्यू है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 3 से मैंने लिख के बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने बता दिया, एक वैल्यू लेके पहली के साथ, फिर दूसरी के साथ, फिर तीसरी के साथ, और फिर इसी को जो है वो आपने चौथी के साथ करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको अंदर लिखा है मैंने, तो अलामतें चेंज की हैं, माइनस, ये भी माइनस, ये कटिंग हो गई है, ये भी कटिंग हो गई है, ठीक है। अब 12x की 2 माइनस 6x की 2, तो कितना बचा, 6x की 2 जमा 6x माइनस 6x कट गए, 12 में से 6 कटेंगे, 6 बचेगा। अब हमने इसमें से निकालना है कॉमन। अब कॉमन हम लोग किस हिसाब से निकालेंगे, हम लोग सारा, वैसे तो 6 भी कॉमन निकलता है लेकिन हमने 6 जो है वो कॉमन नहीं निकालना, क्योंकि हमने यहाँ से वैल्यूज़ को मैच करना है। यहाँ पे 2 है सारा, तो हम 2 बचाएंगे अंदर। हमने क्या किया, यहाँ से 3 कॉमन निकाला है, तो हमारे पास जी अंदर रह गया है 3x की 2 जमा 2, ठीक है। तो ये कॉमन निकला था। अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को लिखना है साइड पे, और ये जो बाहर वैल्यू है ना इसको अब हमने दोबारा लिखना है, यहाँ पे अंदर इस वैल्यू को अब लिख दिया है। अब हमने पहले स्टेप में क्या किया है जी, पहले स्टेप में हमने इसको मैच करना है पहली वैल्यू को। तो पहली वैल्यू 2x की 2 है, यहाँ पे 2x की 3 है। मैंने क्या किया, x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये वैल्यू आ गई है, तो इसको मैंने लिख दिया। इनको सोल्व किया है तो 2x की 2 बचेगा और 2 बचेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 2 बचे हैं। अब ये देखिए 2x की 2 जमा 2, बाहर भी सेम है अंदर भी सेम है, तो मैंने क्या किया, इसको सिर्फ इस वैल्यू को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो भाई 1 यहाँ पे भी लिख दिया मैंने। तो लिखने के बाद इनकी अलामतें चेंज की हैं, अलामतें चेंज करने के बाद भाई ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं आपस में कट जाएंगी। तो प्लस वाली और माइनस वाली मैंने यहाँ से काट दिया, एंड पे 0 आ गया। जब 0 आ गया तो ये वाला जो वैल्यू होती है ना यहाँ पे, ये आपका होता है आंसर, ठीक है। तो मैंने लिखा है ये वाला। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल दें, अगर आप बुक्स के साथ मैच करना चाह रहे हैं तो 2x की 2 जमा 1 जो है वही आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखने को लगता है, लेकिन भाई डिफ़िकल्ट ये है नहीं है, बहुत आसान है। अब है क्या इस क्वेश्चन में, डिफरेंट क्या है इस क्वेश्चन में, अगर आप लोग देखें ना तो इस क्वेश्चन में भाई 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 वैल्यूज़ इन सेंस आप लोग ये देखें, यहाँ पे एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनका हमने जो है HCF निकालना है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है और ये जो दूसरी वैल्यू, इनको अब हमने सोल्व करना है। तो पहली वैल्यू बड़ी है, उसको मैंने अंदर लिखा है, छोटी वैल्यू बाहर है, x की 2 माइनस 4x बाहर लिख दिया। अब क्या करना है, पहली वैल्यू मैच करनी है। यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 3 के साथ 2 भी लगा हुआ है। तो मैंने क्या किया, बाहर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2x की 3 माइनस 4x, यहाँ पे आएगा हमारा 4x, तो मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा 8x, ठीक है। तो 8x हो गया। तो लिखा है, सोल्व किया, ये कट जाएगा। तो माइनस 4x की 2 वैसे ही आ गया, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे। अब फिर कॉमन निकालना है हमने, कॉमन इसमें से निकलेगा 4। तो 4 मैंने कॉमन निकाल लिया है। आपने कोशिश करनी है कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना x या y, उनको कॉमन नहीं निकालना, ठीक है, जब सोल्व कर रहे हैं उन्हें। तो अंदर ये वाली वैल्यू बच जाएगी, इसको मैंने साइड पर लिखा है, और ये वाली वैल्यू जो थी इसको मैंने ला के अंदर लिख लिया, क्योंकि हमने लास्ट पे 0 बनाना होता है।
तो पहली वैल्यू मैच करनी, एक्स की कमी थी, एक्स के साथ मैंने क्या किया, इस स्टेप में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाली वैल्यू आ गई है जी। ये मैंने यहाँ पे लिखी है, अलामतें चेंज की हैं, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 2x की 2 माइनस 4x। अब पहली वैल्यू फिर मैच की है, यहाँ पे x की 2 था, यहाँ पे 2x की 2, क्या 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो 2 से भाई मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया, यहाँ पे लिखी है, अलामतें चेंज की हैं, माइनस ये प्लस, ठीक है, ये भी कटिंग हो जाएगी, ये भी कटिंग हो जाएगी, लास्ट पे क्या बचा 0। तो मतलब ये वाली वैल्यू हमारी आंसर में निकली है, x की 2 माइनस 2x। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास ये जो तीसरी वैल्यू है ये भी बची हुई है, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे अंदर, और ये 2x की 2 माइनस 2x, इस वैल्यू को मैंने लिखा है बाहर, ठीक है, ये देखें, इसको मैंने बाहर लिख दिया। तो अब फिर वही इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की 2 माइनस 6x जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके दिखा भी देता हूँ, 3x की 2 माइनस का 9x, सॉरी यहाँ पे आएगा हमारा 2x आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6x, तो मैच हो गया, ठीक है। तो अलामतें चेंज की हैं, काटा है इनको, तो भाई ये इस वैल्यू ने सारी वैल्यूज़ को डिवाइड कर दिया, यही इसका आंसर है। तो ये लिखा है मैंने, और इसमें से x जो है मैंने कॉमन निकाल लिया है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 HCF, क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइजेशन डिवीजन। अब जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर भाई ये 3 है, एलसीएम फाइंड करने हैं किस तरीके से, फैक्टराइजेशन तरीके से। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 था ना HCF वाला, उसी जैसा ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह देखना मैं आप लोगों को ऐसे ही करवा दूंगा इजी वे से, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये कभी भी नहीं भूलने वाला। तो भाई चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 27 2a की 2b 4ab की 2 और 6ab। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे साइड पे मैंने इनके फैक्टर्स लिखे हैं, ठीक है। तो 2a की 2b 4ab की 2 6ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है जी, 2 इनके लहदा लिख दिया, a के 2 थे ना, a के लहदा कर दिया, दूसरा a लहदा करके मैंने लिख दिया, b इसी तरह 2 4 को लिख दिया मैंने 2 ज़रब 2, a वैसे आ गया, b के 2 हैं तो b भी आ गया, 6 2 ज़रब 3 6 बनता है, a और b। इसमें से क्या कॉमन निकलता है, 2 a और b मैच हो रहे हैं, तो 2 a और b जो है यहाँ पे मैंने कॉमन निकाल के लिख दिए हैं। और इसी तरीके से ये बन जाएगा 2ab, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे 2 3 a और b। नॉन कॉमन वो होते हैं जिनको मैच हम नहीं कर सके, तो क्या क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, a बचा और b बचा, ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारा बन जाएगा 6a और b, ठीक है। तो अब इनको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करना है जी, कॉमन वाली और नॉन कॉमन वाली दोनों लिख के इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई करके 6 2 पर 12 बन जाएगा, a के 2 और b के। तो ये हमारा जो है यहाँ पे आंसर इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो भी इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, x की 2 जमा x की 3 जमा x की 2, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। पहली वैल्यू लिखी है, उसमें से x कॉमन निकाल लिया, दूसरी वैल्यू लिखी है, उसमें से x के 2 कॉमन निकाल लिए हैं, ठीक है। ये देखिए x के 2 मैंने कॉमन निकाल लिए थे, और उसको मैंने लिख दिया x और x लहदा बना के, x लहदा कर दिया। तो अब इनमें से अगर कॉमन फैक्टर निकाल लेना तो कॉमन फैक्टर x आ जाएगा, ठीक है, और ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग नॉन कॉमन फैक्टर निकाल लें, ठीक है, तो x बचेगा। एलसीएम और एचसीएफ में एक फ़र्क है, एलसीएम में आपने कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन दोनों निकालने होते हैं, एचसीएफ में सिर्फ आपने कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं। तो यहाँ पे ये चेंजिंग है थोड़ी सी, ठीक है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो ये निकाल लिए हैं जी, ठीक है। तो अब भाई इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करना कर लो, नहीं तो आप लोग वैसे लिख सकते हो। तो ये दोनों वैल्यूज लिख दी हैं, ये वाला आंसर और ये वाला, कॉमन और नॉन कॉमन के दोनों आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, इनको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारा जो है वो ये बन जाएगा x की 3 जमा x की 2। इसमें से अगर आप बुक के साथ मैच करना चाह रहे हैं तो x की 2 कॉमन निकाल लो, तो आपका ये वाला आंसर बन जाएगा जो बुक के साथ मैच हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, ये इस पर चलते हैं जी। a की 2 माइनस 4a जमा 4 और a की 2 माइनस 2a। पहली वैल्यू लिखी है, उसकी मैंने तज्ज़ी कर ली है, फैक्टर बना रही हैं, ठीक है। ये देखें कैसे बनानी है, पहली और आखिरी वैल्यू वैसे लिखनी है, 2 2 बार 4, दरमियान में 2a आ जाएगा। पहली 2 में से 2 कॉमन निकला है, a कॉमन निकलेगा, अगली 2 वैल्यूज में से 2 कॉमन निकाला है। तो अंदर वालों का a माइनस 2 एक पेयर बना दिया, और जो बाहरी वैल्यूज है a माइनस 2 उनका मैंने एक बना दिया। दूसरी वैल्यू है, दूसरी वैल्यू में से सिर्फ a कॉमन निकलता है, मैंने a कॉमन निकाला, तो बचा जी a इंटू a माइनस 2।
तो ये बन जाएगा। अब वही वैल्यूज़ लिख ली हैं मैंने, अब मैच करना है जी। कॉमन फैक्टर इसमें से निकला है a-2 लिख दिया मैंने, नॉन कॉमन फैक्टर निकले हैं, एक ये वाला निकला है और एक ये वाला निकला है, दोनों लिख दिए हैं। एलसीएम में क्या करना है आपने, कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन दोनों के आंसर लिखना है। ये देखें सारा लिख दिया मैंने। अब ये वाली वैल्यूज़ 2 बन रही हैं तो ऊपर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है उसकी जानब चलते हैं जी, ठीक है। जो हमारा तीसरा पार्ट था ना, इसकी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसकी जानब। तो भाई इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका 16 सॉरी x की 4 माइनस 16 x की 3 माइनस 4x, ये यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। पहली वैल्यू लिखी है जी x की 4 माइनस 16, तो इस पर फॉर्मूला लगाया 1 की 2 x की 2 की 2 4 की 2, एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख दिया, एक दफ़ा प्लस में। अब जो दूसरी वैल्यू है उसको लिखा है, उसमें से x कॉमन निकाला है तो ये वाला बचा है। पहले के फैक्टर लिखे हैं, दूसरे के लिखे हैं, इनमें से मैच करें ना तो x की 2 माइनस 4 मैच हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर निकल आया x की 2 माइनस 4। नॉन कॉमन फैक्टर, कॉमन को कहते हैं मुश्तरक और जो नॉन कॉमन होता है ना उसको हम कहते हैं नॉन मुश्तरक फैक्टर, ठीक है। तो भाई बाकी आपका वैसे ही आ जाएगा। तो x मैंने कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी। अब इसमें से कॉमन फैक्टर ये निकला, नॉन कॉमन ये निकले, दोनों लिख लिए हैं। अब ये जो इतना हिस्सा है ना इसको हम लोग दोबारा बंद कर देंगे फार्मूले में, तो a की 2 माइनस b की 2, ये फार्मूला मैंने ऊपर भी आपको बताया। तो x की 4 माइनस 16 ये आप लोगों का जो है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका जो 5 है, 16 माइनस 4 x की 2 जमा x माइनस 6 4 माइनस x। अब इसको सोल्व करते हैं जी। पहली वैल्यू मैंने लिखी है जी, उसमें से 4 कॉमन निकाला है, 4 माइनस x की 2 बचा है, 4 फिर बाइड है, अंदर मैंने फार्मूला बना दिया, वो एक दफ़ा जमा में चला जाएगा, एक दफ़ा माइनस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस x और 2 जमा x लिख दिया। अब ये चीज़ है जी। अब ये जो वैल्यू है ना इतना हिस्सा, इसमें से भाई मैंने क्या किया है, इसमें से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा भी देता हूँ। इसमें से मैंने क्या किया है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस कॉमन निकाला है तो लामा चेंज हो जाएगी। ये 2 माइनस एक्स है ना, ये बन जाएगा x माइनस 2, इसको भी हम लोग वैसे लिख देंगे x प्लस 2। अब ये जो दूसरी वैल्यू लिखी है उसके पेड़ बनाने हैं, पहली वैल्यू आखिरी वैल्यू वैसे आ जाएगी। और भाई पहली 2 में से कॉमन निकाला है x, तो x जमा 3 बचा है, इन 2 में से कॉमन निकालेंगे माइनस का 2 तो x जमा 3 अंदर बचा, x जमा 3 तो x माइनस 2, ठीक है। अंदर वालों के एक पेड़ बना देना है बाहर वालों का। अब जो लास्ट वैल्यू है जी वो लिखी है मैंने, पहली वैल्यू का वही फार्मूला a की 2 माइनस b की 2 वाला, ठीक है। ये बन गया एक दफ़ा जमा में, एक दफ़ा माइनस में। तो पहली में से माइनस कॉमन निकाला है, इनका साइन चेंज हो जाएगा, x पहले आ जाएगा 2 बाद में चला जाएगा। इसी तरह इसको भी चेंज कर देंगे। तो फैक्टर लिखे हैं जी तीनों के। अब कॉमन इसमें से क्या निकलता है जी, x माइनस 2 कॉमन आ गया, नॉन कॉमन फैक्टर माइनस बचा है, ठीक है। जो माइनस इसमें से कॉमन निकल रहा है आप उसको लिख दें, या माइनस बेशक आप लोग यहाँ पे लिख दें, जहाँ पे मर्जी लिखने सही हो जाएगा। तो x जमा 2, ठीक है, और x जमा 3, सॉरी x यहाँ पे जमा 2 आना था। तो ये बन गए जी हमारे, ठीक है। अब दोनों जब हमने एलसीएम निकालना है ना तो ये सारी वैल्यूज़ लिखनी है। तो 4 आ गया जी, ठीक है, माइनस भी है साथ, x माइनस 2, x जमा 2, ठीक है, और x जमा 3, ठीक है, ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, माइनस वैसे 4 वैसे, अब इसमें से माइनस फिर माइनस कॉमन निकाला है तो ये बन गया 2 माइनस एक्स। इसको वैसे तरतीब चेंज कर दिया, 2 जमा x और x जमा 3, माइनस और माइनस, ये जो 2 माइनस है इनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस जमा हो जाएंगे। 4 बाकी वैल्यूज़ वैसे ही हैं, माइनस माइनस जमा आ गया, और यहाँ पे जो है हमारा 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा जमा है, इसको हम लोग वही बना देंगे, 1 की 2 करेंगे 4 बन जाएगा, x की 2 करेंगे x की 2 आ जाएगा, आखिरी वैल्यू वैसे आ गई है। तो ये इसका आंसर बन गया। तो ये मैंने एलसीएम जो है वो निकालना सिखा दिया आप लोगों को, कैसे जो है वो एलसीएम निकालते हैं। इन्हीं को आपने याद करना है और इन्हीं को कोशिश करें तैयार करने की, इंशाल्लाह ताला पेपर में जो है यही आप लोगों से जो है वो पूछे जाएंगे। अब जो लास्ट है हमारा क्वेश्चन, ये वाले रह गए हैं जी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब इनको कैसे सोल्व करना है जी वो देख लेते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ इनको जब कैसे सोल्व करना है। तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन ले आते हैं, साथ साथ इनको नोट करते जाएं, ठीक है। बेशक वीडियो को रोक लिया करें और रोक के जो है वीडियो को इनको नोट कर लें आप लोग साथ साथ। तो भाई क्वेश्चन जो है वो साइड पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि नज़र आ जाए आपको बाकी भी। तो देखिए क्वेश्चन क्या है जी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उर्दू मीडियम वाले दोनों इसको समझ लें, ठीक है। HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल, 2 वैल्यूज़ हैं, उनका HCF ये निकला है y माइनस 7,
HCF y माइनस 7 लिख दिया है। LCM उनका ये बनता है जी, LCM लिख दिया है। इफ़ वन ऑफ पोलिनोमियल, अगर उसमें से एक वैल्यू जो है उसको हम px का नाम देंगे, ये वैल्यू है तो दूसरी वैल्यू निकालो जी, दूसरी फाइंड दी अदर मिलेगा ना, फाइंड दी अदर, तो दूसरी वैल्यू कौन सी उसको निकालो, तो फाइंड दी अदर है जी, उसको हम कहेंगे QX। अब एक आपने यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है ये वाला, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या है जी, अब P(x) मल्टीप्लाई Q(x) बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई HCF के, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, सिंपल। अब हमने इसकी वैल्यू लगानी है, P(x) की मैंने वैल्यू लिख दी है, Q(x) वैसे आ गया, LCM की वैल्यू ये आ गई है, HCF की वैल्यू जो है ये वाली थी, ये लिख दी है। अब सिंपल है, वैसे ही लिखा रहने देना इनको। अब करना क्या है नेक्स्ट, हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना y की 2 - 15 y - 14, ये मल्टीप्लाई में इधर ला के मैंने डिवाइड में लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को सोल्व करना है, ये जो जिनको मैंने ये सर्कल किया हुआ है ना, y की 3 - 10 y ऊपर और नीचे वाली, क्योंकि इनके पेड़ तो बनते नहीं है, पेड़ नहीं बनते, हमने क्या करना है, इनको रफ में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करने का तरीका ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जो बड़ी वैल्यू ऊपर वाली है इसको अंदर रखेंगे, जो नीचे वाली वैल्यू उसको मैंने बाई रखा है। पहली वैल्यू मैच करनी है, y की 2 है, इधर y की 3 है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ, y से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू बन गई, अंदर लिख दी है। लामतें चेंज की हैं, ये कट जाएगी, ठीक है। बस अब माइनस का 10 और प्लस के 5, इसमें से बचेंगे माइनस के 5 y की 2, अगला 11y और जमा 14y, ये बन जाएगा हमारा 25y। अब मैंने फिर क्या करना है, पहली वैल्यू मैच करनी है, यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे कितना -5 है, तो मैंने क्या किया, -5 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करके ये निकले, यहाँ पे लिखे हैं, अलामतें चेंज की हैं और ये सारे कट जाएंगे, -5 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको डिवाइड करके ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू, इनको डिवाइड करके आया है y - 5, y - 7 वैसे आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया है, y को y से किया, y की 2, y को 7 से किया 7y, 5 को y से किया 5y, 5 को 7 से किया 35, ठीक है। तो y की 2 वैसे आ गया, 7 और 5 12 और 35 वैसे, तो भाई ये आपका आंसर आ गया। तो Q(x) जो है, ये जो कह रहा था ना दूसरी वैल्यू निकालो, फाइंड दी अदर वैल्यू, वो वैल्यू जो है हमने निकाल ली है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम लोग, हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा 4.3 का आ गया है जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हमने सोल्व करना है, उसको देखते हैं भाई किस तरीके से जो है सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका इजी है, सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे जो है आपने इसको सोल्व करना है। अब भाई क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहा है, क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल, दो कीमतें हैं जी, LCM और HCF, P(x) और Q(x) का, वो 36, ये वाला HCF है और ये वाला वैल्यू जो है वो LCM है। ये जो लिखा होता है ना रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है जो पहली कीमत है, पहले जो चीज़ है उसका पहली कीमत है, जो दूसरी चीज़ उसकी दूसरी कीमत है। जैसे LCM की ये पहली कीमत है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, देखो LCM ये वाला है, HCF ये वाला है, पहली कीमत P(x) ये वाली है, वो इधर भी वही कह रहा है कि Q(x) फाइंड करो, Q(x) फाइंड करो। फॉर्मूला आपने याद रखना है कि P(x) Q(x) एक तरफ आते हैं और दूसरी तरफ LCM तरफ HCF आते हैं। तो सिंपल मैंने LCM की वैल्यू लगाई है, HCF की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। P(x) की वैल्यू जो थी वो मैंने ला के इधर पहले ही लिख दी है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में थी, इधर ला के मैंने डिवाइड में लिख दिया, ये देखो, ठीक है, P(x) की। अब इनको काटना है जी, 4 9 बार 36 हो गया, x की 2 से काट दी हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बच गई थी कीमतें। अब अगले स्टेप में मैंने क्या किया, जो नीचे है ना फॉर्मूला बन रहा है a की 2 और -b की 2 का, इसको मैंने एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा जमा में लिख दिया है। तो माइनस वाली इससे कट जाएगी, जमा वाली जो है इससे कट जाएगी, हमारी ये वाली वैल्यू बची है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, आखिरी, ये कहता है HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल, दो कीमतें हैं जी, उनका LCM और HCF जो है ये बनता है। पहले HCF लिखा हुआ है तो मतलब पहली वैल्यू जो है वो HCF की है, ये देखो। LCM इसका ये वाला बनता है, लिख दिया है। कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल, उनका प्रोडक्ट फाइंड करो। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले में ये जो इतना हिस्सा है ना, ये वाला, ये प्रोडक्ट को ही शो करता है, तो ये हिस्सा वैसे आ जाएगा। और हमने क्या किया जी, ये जो HCF ये आ गया और LCM की वैल्यू जो है हमारी ये वाली आ गई है, ठीक है। ये हमारी LCM की वैल्यू है और ये हमारी थी HCF की वैल्यू। अब हमने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया। 12x की 2 शुरू में लिख दिया, x जमा a और x जमा a, ये बन गया x जमा a के 2, आखिरी कीमत वैसे ही है।
इसका मैंने फार्मूला खोला, एक दफ़ा माइनस में चली गई, एक दफ़ा जमा में। अब x जमा a और x जमा a इसकी बन गई 3 वैल्यूज़, ये आ गई है, और x माइनस a। तो भाई यही हमारे जो है थी आखिरी क्वेश्चन था। तो भाई अब हमारा हो चुका है एंड, और भाई आपके लिए हार्ट है कि आपने वीडियो आखिर तक देखी है और क्वेश्चन को समझा है। इंशाल्लाह अगर आपने इनको समझ लिया ना, आपने वीडियो देखी है कंप्लीट एंड तक, तो गारंटी इस चीज़ की मैं देता हूँ कि आप लोगों ने सारा अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को एक दफ़ा गो थ्रू करा भी देता हूँ। बाकी आपको मैंने नोट्स बता दिया, इनको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहाँ पे जो है आप लोगों को इनके नोट्स वगैरह जो है वो सारे के सारे जो है वो मिल जाएंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.2 और 4.3, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये भी हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है। अब नेक्स्ट है ये हमारी 4.4। अब वो हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो प्लीज़ भैया आपसे रिक्वेस्ट है, नोट्स लाजमी बनाया करो, रफ रजिस्टर्ड एक लेना मैथ के लिए रख लो, और भाई ये काम आपने लाजमी करने हैं। इससे यकीन करें, दिल से खुशी होती है कि बच्चे आपकी वीडियोस देख रहे हैं, बच्चे आपकी वीडियोस जो है वो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ बच्चों ने चैनल को, बिल्कुल फ्री है। और नोटिफिकेशन बेल भी आपने लाजमी सेलेक्ट करनी है, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट एक्सरसाइजें अपलोड करूँ ना, वो आप लोगों तक पहुँच जाए। अब पूरी एक्सरसाइज में से आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगा है वो भी आपने नीचे कमेंट्स में बता देना है, और क्या एक्सरसाइज ये आसान है, आपको आसान लगती है, तो वो भी आपने लाजमी तौर पर नीचे कमेंट्स में बता देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियोस में बाकी लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे।